हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम पाठ 3 नादान दोस्त के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बच्चों, हमने पढ़ा है कहानी में कि अंडे जब कार्निस पर चिड़िया अंडे देती है तो केशव और श्यामा के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे, है ना। वे और तरह तरह के प्रश्न के अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या आकार के होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, बहुत सारी उनके अंदर जिज्ञासाएं होती थी। और उन प्रश्नों के जवाब वे आपस में ही एक दूसरे को देकर और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसका उत्तर इस तरह से होगा, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? क्यों रखे थे? क्योंकि उन्हें बहुत अंडों की चिंता हो रही थी कि अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो उनके लिए चिड़िया दाना कहाँ से लाएगी, उसे कितनी परेशानी होगी, है ना। क्योंकि उनके मन में जिज्ञासाएं बहुत थी, बहुत सारे प्रश्न थे, है ना। और वे दोनों ही नादान थे, उन्हें नहीं पता थी कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें तो बस ये लग रहा था कि उन्हें केवल चिड़िया के अंडों की रक्षा करनी है। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया, प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। उन्होंने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी क्यों मंगाया था? चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए, है ना। उन्होंने छत बनाई थी और उनकी भूख मिटाने के लिए दाना पानी का प्रबंध उन्होंने किया था, व्यवस्था करना। प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? वे दोनों तो रक्षा करना चाहते थे, लेकिन रक्षा करने के चक्कर में उनसे बड़ी भूल हो गई, अर्थात वे दोनों नासमझी में, नादानी में उन्होंने उन बच्चों को, उन अंडों को भी खो दिया। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। तो दोनों ने रक्षा नहीं की, उन दोनों ने नादानी की, है ना। इसीलिए इस पाठ का नाम है नादान दोस्त। तो ये प्रश्न जो थे बच्चों, ये प्रश्न थे कहानी से के प्रश्न थे, है ना। हमने जो किए ये कहानी से के प्रश्न थे। इसके बाद है, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। कहानी से आगे के प्रश्न। अब कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। जैसे कहानी से आगे का एक प्रश्न है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो यहाँ आपको क्या लिखना है कि जिस तरह केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत सारे अनुमान लगाए, बहुत सारी बातें उन्होंने सोची, उसी तरह यदि आप वहां होते उन दोनों की जगह, तो आप क्या क्या अनुमान लगाते और आप क्या करते? ठीक है, समझ में आया? अपने आप को आपको केशव और श्यामा के स्थान पर रखना है और उन्होंने जो किया, अगर आप वहां होते तो आप क्या करते, आपको ये लिखना है। बच्चों, जो प्रश्न आप स्वयं लिखने के होते हैं, आपके स्वयं के द्वारा लिखने के, उनके उत्तर आप अवश्य लिखेंगे। मैं उन उत्तरों को हमेशा पढ़ती हूँ जो आप स्वयं लिखते हैं।
ठीक है। इसलिए हमेशा उन जो प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दिए जाए वो खुद ही करिए, न कि किसी की इधर उधर से कॉपी करना, है ना। उसे देखकर नहीं करना है हमें किसी का, वो हमें अपने आप करना है। अब यहाँ पर आप अपने आप को रखिए केशव और श्यामा की जगह, और क्या आप करते वो लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अब माँ के सोते ही दोनों दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? क्योंकि, और दोनों ने कारण भी नहीं बताया माँ ने जब पूछा तो, क्योंकि दोपहर का समय ही वह समय था जब वे बाहर आकर चिड़िया के देख सकते थे। उस समय मम्मी सोई हुई रहती थी, है ना। अगर उनकी माँ उन्हें देख लेती तो शायद अंडों को हाथ नहीं लगाने देती। और माँ ने जब पूछा तो पिटाई के डर से उन दोनों ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। अगला प्रश्न है कहानी से आगे का प्रश्न 3, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त क्यों रखा? आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? प्रेमचंद जी ने, जो कि इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तो आप इस कहानी को क्या टाइटल देना चाहेंगे, क्या नाम देना चाहेंगे? ठीक है, शीर्षक यानी उसको क्या नाम आप देना चाहेंगे, तो ये आप स्वयं लिखेंगे कि आपके हिसाब से इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए था। ठीक है, 1 या 2 या 3 नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अब यहाँ पर तो गर्मी के दिन है ना। इस लेसन में लेखक ने, प्रेमचंद जी ने गर्मी के दिनों की चर्चा यहाँ की है। यदि सर्दी होती या बरसात होती तो क्या होता? गर्मी थी इसलिए उसने वहां पर छत लगाई, उसके लिए छत बनाई ताकि उसे धूप न लगे, है ना। और यदि सर्दी होती, बरसात होती तो क्या क्या और होता? तो यह आपको सोचना है और इसे कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये कॉपी में लिखने के ही प्रश्न बता रही हूँ मैं सारे आपको। तो ये सारे अनुमान और कल्पना के यही प्रश्न हैं। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं अनुमान और कल्पना के, है ना। 2 प्रश्न और हैं, इसके नीचे दिए गए हैं। तो वो दोनों प्रश्न भी आपको कॉपी में करना है। इसके बाद भाषा की बात है, तो भाषा की बात के प्रश्नों को मैं कल कराऊंगी। ठीक है, इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है।